औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है हर किस्म की परेशानी को ख़त्म करने का एक पावरफुल वजीफ़ा, कुरान पाक की 3 सूरतों का अमल। ठीक है, ये एक अमल आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वो मेरे दोस्त ना किसी हाजत, किसी परेशानी, किसी ज़रूरत के लिए अमल कर रहे हैं, मुख्तलिफ नवाफिल पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन वो मसला किसी भी सूरत में हल नहीं हो पा रहा। ऐसे कोई क्रिटिकल मसाइल में आप उलझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक ज़बरदस्त तरीका ये है जनाब कि ये आप अमल कीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और इस अमल को आपने 11 दिन कर लें, और अगर मसला ज़्यादा मुश्किल है, शदीद है, इन पूरी तरह से बेहतरी नहीं आती, तो आप इसको 21 दिन कर लें। इंशाअल्लाह ये इन्हीं दिनों में जैसे आप वजीफा कर रहे होंगे तो आपका प्रॉब्लम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। और ये रिस्क के मामलात के लिए भी आप कर सकते हैं, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, करना आपने किस तरह से, इसको समझ लीजिए। आपने जब मगरिब की नमाज, अच्छा 5 वक्त की पाबंदी करनी है, नमाज की पाबंदी, जो शख्स भी नमाज की पाबंदी नहीं करता ना, 5 वक्त का नमाज ही नहीं है, उसको मेरे वीडियोस देखने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला, उसको टके का फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ किसी की भी वीडियो देख लें, किसी भी वजीफे की, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलने वाला अगर 5 वक्त नमाज पूरी नहीं। पहले अपनी नमाजें पूरी करें, नमाजों की पाबंदी करें। ठीक है, नमाजों की पाबंदी करें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, और उसके अलावा जो है रिस्क हलाल की कोशिश करें, फिर वज़ाइफ हासिल करते हैं। ठीक है, तो आपने करना सिर्फ यह है कि जनाब मगरिब की नमाज के बाद ये अमल करना है आपने, 11 दिन या 21 दिन ये अमल करना है। करना आपने यह है कि 2 नफिल पढ़ने हैं। फर्ज पढ़ने के बाद, जैसे आप नमाज मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद 2 नफल बराए हाजत पढ़ेंगे। पहली नफल में अलहम शरीफ के बाद सूरह काफरून, और दूसरी नफल में अलहम शरीफ के बाद सूरह इखलास पढ़ के आप अल्लाह ताला से अपने मसले के लिए दुआ करेंगे। और उस दुआ करने के बाद आपने अव्वल आखिर सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने 11 बार सूरह कुरैश पढ़नी है, 11 बार सूरह अल माउन पढ़नी है, और 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है, और फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये हो गया, यानी 3 सूरतें, सूरह कुरैश, सूरह अल माउन और सूरह कौसर। ये 3 सूरह मुबारक आप पढ़ेंगे 11-11 बार, और आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये अमल आप 11 दिन करें या 21 दिन, जिस भी मुसीबत या परेशानी में आप गिरफ्तार हैं वो मसला हल हो जाएगा, चाहे वो रिज़्क की तंगी का ही मसला क्यों ना हो। ठीक हो गया, ये अमल था जो आपके साथ शेयर करना था। और ये जो है अमल है, इसकी तौसीक जो है वो शेखुल हदीस अल्लामा ताहिरुल कादरी भी अपने बयान के अंदर ये अमल बता चुके हैं। बुजुर्गों का ज़बरदस्त बताया हुआ ये अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आई वजीफे में, तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए मजीद समझने के लिए। और दूसरा यह है कि अगर आप किसी मसले में उलझे हुए हैं जो हल हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए आप जो है मुझसे रब्ता, मतलब कमेंट्स में अपना मसला अपने नाम के साथ लिख दें, खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। अल्लाह दुआओं के बड़े, अल्लाह दुआएं कबूल करता है दूसरों के लिए जो बेलौस की जाएं। हो सकता है हमारी दुआ से अल्लाह ताला आप पे करम कर दे, और आपकी दुआ से हम पे करम कर दे। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में कहता हूँ कि यार दुआओं की दरखास्त है, मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। अल्लाह ताला आपको हराफत से महफूज रखे जी। दुआओं की दरखास्त रहेगी, जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।